Namaste to Guruji and a warm welcome to Guru Rupi Sat Sangat. जय गुरुजी टू ऑल। खूब कहा है जे अगर मुश्किलें आए तेरे रस्ते तू डोली ना, कई बार मुसीबत ही दुखों दा हल बंदी है। इबादत कर, इबादत नाल ही गल बंदी है। So who else better than Narendra Dhand Uncle Ji, who has spent enormous hours in his sharan? ये जलंधर की संगत हैं। आंटी और अंकल ने कुछ अनमोल पल महाराज के समक्ष व्यतीत करे। चलिए उन्हीं की जुबानी सुने। संगत जी, एक रिक्वेस्ट है, ड्यूरिंग संगत शेयरिंग प्लीज ट्राई टू पुट अवे योर फोन्स फॉर चैटिंग या मल्टीटास्किंग। अगर पूरा रस लेना है तो ध्यान से सुनिए। So, without wasting any time further ado, with folded hands and bowed head, welcoming Uncle. Jai Guruji, Uncle. जय गुरु जी आंटी जी। Jai Guruji. सबने कहते हैं ना, सबके कर्म अच्छे हैं और सबने टाइम आज की डेट में भी जो गुरु जी के साथ बिता रहे हैं ना, बहुत ब्लेस्ड है सब लोग। कोई नई नहीं है, कोई पुरानी संगत नहीं। हम लोग एक डेफिनेशन लेके चलते हैं कि नहीं, नई संगत है या पुरानी संगत। हाँ ये डेफिनेटली है, पुरानी संगत को वो अनमोल टाइम मिल गया जिसमें उन्होंने गुरु जी ने अपने साथ उनको बुला लिया। तो बट एज पर गुरु जी वर्ड्स जो मुझे गुरु जी ने बोले हैं, बड़े क्लियर बोले हैं कि हाँ, नई संगत आने वाली है और वो संगत बहुत ब्लेस्ड होगी, बहुत ब्लेस्ड होगी कि वो मुझे भगवान रूप में समझ के आ रही है और पुरानी संगत ने मुझे गुरु रूप में ही पूजा है। तो दोनों में फर्क है, दोनों चीजों का। तो आप लोग नई संगत जितनी भी अभी कनेक्टिंग हो वर्ल्ड वाइड, वहां पे डेफिनेशन तो कोई है नहीं नई संगत पुरानी संगत की, क्योंकि यहाँ पे गुरुजी ऑलवेज इज, यहाँ कर्मों का हिसाब है, सालों का हिसाब नहीं है। किसने कितना टाइम लगाया है कोई किसी से लेना देना नहीं। आपके कर्म कैसे हैं, बस वहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो सब गुरुजी के चरणों में बहुत प्रणाम, साथ संगत के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तो शुरू करूंगा कि मेरी जैसे जर्नी है, मैं आपको एक सत्संग वहां से शुरू करूंगा जिससे जो नई संगत है उनके लिए वो एक आंसर मिल जाता है कि हाँ, यहाँ पे सिर्फ कर्म ही चलते हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं चलता। कोई साल नहीं, कोई जितना क्लोज है कितना क्लोज नहीं है, यहाँ पे कोई गुरुजी ऑलवेज से, यहाँ सब मैं सबके नजदीक हूँ, मैं सबके दूर हूँ, सारे मेरे नजदीक है, सारे ही मेरे से दूर है। तो वहां पे कोई पास नहीं है, कोई दूर नहीं है, सभी पास है, सभी दूर हैं। तो ये है लकी पल थे कि गुरुजी ने कई बार सत्संग हमें लोगों को करके बता दिए, कई चीजों के क्वेश्चनिंग उन लोगों ने क्लियर किए गुरुजी ने कि कैसे है गुरु। तो ऐसे ही गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया कि बॉम्बे से एक आंटी आते थे। बॉम्बे के एक आंटी आए, गुरुजी के पास आके माथा टेका उन्होंने। तो जैसे ही माथा टेका तो गुरु से, आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, गुरुजी मैं प्योर नास्तिक हूँ, मैं अभी तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं गई हूँ, तो आपके पास आना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि हम सबसे पहले जब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हम सबसे पहले जिसको भी धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे वो ईसाई है, सबसे पहले अपने मंदिर गुरुद्वारा चर्च में जाते हैं। उसके बाद गुरुओं के पास जाते हैं, कभी भी पहले गुरु के पास नहीं जाते हम लोग। उसके बाद हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। कह रही आंटी जब 3 बार मना किया गुरु से, महापुरुषों ने नरेंद्र 3 बार वचन होते हैं, वो आपको आज की डेट में भी 3 बार ही बोलने के लिए, मांगने के लिए बोलेंगे। अगर ड्रीम में आते हैं 3 बार ही बोलेंगे, चौथी बार नहीं बोलेंगे आपको मांगने के लिए। कि इसे जब नेक्स्ट टाइम आएगा तब का तब देखेंगे। तो ये गुरुजी का चलता रहा। तो गुरु से वो आंटी आई, जो आंटी ने 3 बार मना किया, तो मैंने तीनों बार आंटियों को बोला कि आंटी अपन पहले भी मिल चुके। तो उन्होंने जब मना किया आंटी, तो गुरु जी कहते नरेंद्र मैं ना एक लाइव टीवी चला देता हूँ संगत के सामने, जब संगत नहीं समझती तो वो लाइव टीवी सिर्फ आंटी को ही दिखाई देता और किसी को दिखाई नहीं देगा। तो कहते जब मैंने उनको याद कराया, आंटी याद कर, बॉम्बे बोरीवली एरिया था या कोई और एरिया था, एरिया मेरे दिमाग में नहीं, मैं बोरीवली का नाम ही लेता हूँ हमेशा, कि बोरीवली ये अपार्टमेंट के तेरी सोसाइटी का नाम था, ये तेरा अपार्टमेंट का नंबर था, 5th फ्लोर पे या 7th फ्लोर पे तू रहती थी,
इतने बजे तेरे पास भीख मांगने के लिए आया था। तो हम ये ना सोचो कि गुरुजी इसी रूप में हमें मिलने के लिए आएंगे। गुरुजी हमें किसी रूप में भी मिलने के लिए आ सकते हैं। उनके कोई एक रूप नहीं है, इसे तेरे गुरुदेव हजारों रूप नहीं। तो मैं तो किसी रूप में भी चला जाता हूँ। अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, तब आप पहचान सकते हो कि मेरा गुरु मेरे पास है क्या नहीं है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो कहते जब आंटी को मैंने याद कराया, तो आंटी तेरी ये प्रॉब्लम थी, इतने बजे तेरे पास भीख मांगने के लिए मैं आया था। तो आंटी को सबको याद आ गया। कहते गुरुजी लेकिन आप नहीं थे, जो भी था वो एक साधु आया था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, पेट पेट के ऊपर रस्सियां बांधी हुई थी, और 6.25 फुट का था। और आंटी तूने की किया सी? 6.25 फुट था, कमा के नहीं खा सकता। क्यों आंटी याद आया? तो उसको सबको याद आ गया। कहते गुरुजी आप नहीं थे। फिर वो गुरुजी को बोल रही आंटी, हाँ गुरुजी आप नहीं थे। कहते आंटी जो तो मैं तुझे सुना रहा हूँ, मैं ही था सी, और कोई नहीं था वो। तो कहते नहीं गुरुजी। कहते मैंने तुझे क्या बोला था? कुछ खाने को दे दे, कुछ पीने को दे दे। आंटी तू मुझे एक बिस्किट भी दे देती ना, तो उसी समय तुम्हें ब्लेस कर देता। कहते क्यों? पिछले जन्मों की कमाई तेरी इतनी अच्छी है, तेरे कहते हैं ना गुरुजी ऑलवेज से, तेरे बैंक में बैलेंस बहुत बड़ा था। तो भगवान का भी खाता है अपना, भगवान का भी अकाउंट है, आपकी भक्ति का खाता है, जो अच्छे कर्मों का खाता है। इतना ज्यादा था कि भगवान को तेरे घर पे जाना पड़ गया तुझे ब्लेस करने के लिए। तुझे मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं थी, मैं तेरे को ब्लेस करने तेरे घर पे गया था। कहते आंटी तेरे कौन से कपड़े पहने हुए थे? गुरु से नरेंद्र पास सबको डिस्क्राइब कर दिया मैंने उसको। कहते मैंने बोला आंटी अगर तू मुझे एक बिस्किट भी खिला देती, आज जो 20 साल या 22 साल का भुगतान तूने इस बीमारी के लिए किया है ना, तो तुझे ये भी करने की जरूरत ना पड़ती। क्यों? रब तेनू ब्लेस करने पीछे गया सी। कहते तूने ये नहीं सोचा मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ या 5th फ्लोर पे रहती हूँ, और गेटेड मेरी सोसाइटी है। यानी कि आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कि गेटेड तेरी सोसाइटी है, उसमें कोई भिखारी कैसे ऊपर आ जाएगा? आंटी तूने ये तो दिमाग नहीं लगाया। कहते आंटी रब तेरे घरे गया सी भीख मंगन ਲਈ तुझे ब्लेस करने। तो यहाँ पे कर्मों का खेल है। गुरुजी हमेशा एक ही चीज के ऊपर जोर देते थे, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। तीन चीजें ही से मूल मंत्र हैं भगवान को पाने के लिए। गुप्त पाठ करो, चलते फिरते पाठ करो, लोग दिखावा ना करो कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं तभी भगवान मिलेगा। शायद कि इसे खुली आंखों से भी तो पाठ हो सकता है। जब भगवान ने समाधियां लगवानी है, तो खुली आंखों से समाधियां लगवाता हूं, कहते हैं मैं। तो आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। तो गुप्त दान, दान वो करो एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता ना लगे कि आप क्या दान करो। लेकिन एज ए ह्यूमन जब तक हम 1 रुपया खर्च करते हैं, जब तक वो पूरी पब्लिक को नहीं बता देंगे ना, तब तक हमें खाना हजम नहीं होता कि मैंने ये दान मैंने किया है। कि इसे वो दान की तरह फायदा ही कोई नहीं हैगा। क्यों? आप तो अपने दान को शो ऑफ कर रहे हो। तो यहाँ पे शो ऑफ नहीं है। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। सेवा वो करो किसी भी सत्संग में जाके, किसी भी मंदिर में जाके, बड़े मंदिर में जाके, कहीं पे भी जाके हम जब सेवा करें, किसी को ये भी ना बताने की जरूरत कि आपने सेवा की है। आप किसी मंदिर में जाके, गुरुद्वारा साहब में जाके सेवा करके आ रहे हो, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है किसी को कौन क्या है, तो आप सेवा करो, सेवा करके वापस आ जाओ। लोगों के सामने सेवा दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसे गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा, जिसने इन तीन चीजों को कंट्रोल कर लिया ना, भगवान उसको ढूंढता हुआ उसके घर पे आएगा। उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बोला हम लोग क्या चीज, हम लोग यही तो करते हैं। जैसे हम लोग कई बार सत्संग में जाते हैं, हम लोग गुरु जी के पास बैठने की कोशिश करते हैं कि आसन के पास बैठेंगे तभी शायद हमें गुरु मिलेगा। गुरु के जो गुरु जी आसन पे विराजमान जब होंगे तो सबसे पहले नजर मेरी पड़ेगी। हम लोगों को भी यही होता था कि नहीं, जब चंडीगढ़ में शुरू शुरू में जाने लगे कि नहीं नहीं गुरु जी के पास बैठेंगे आसन के पास। लेकिन जैसे ही गुरु जी ने आसन पे आना, तो गुरु जी ने हमको उठा के पीछे भेजा, चलो पीछे आगे बैठो। तो उस समय वीवीआई, मैं ये बोलूंगा 90 से 95% जड्यूशरी आती थी गुरु जी के पास चंडे की, जिसको हम IAS IPS जड्यूशरी डॉक्टर्स वो लोग आते थे, आर्मी वाले लोग आते थे। बट हम जैसे तो बहुत थोड़े होते थे। तो हम ये सोचते ये तो अमीरों के गुरु हैं यार, देखो हमेशा कोई बड़ा बंदा है, कोई IAS, उसको जज को साथ में बैठा के बैठते, हम तो पास ही बैठने नहीं देते। तो ठीक है, एक दिन रात को 1:30-2 बजे गुरुजी खाना खा के अपने रूम से बाहर आए। सारी संगत जा चुकी थी, 15-20 लोग बैठे थे। तो गुरुजी कहते दीवे तले अंधेरा, दीवे तले अंधेरा। कहते कहते दिया जलता देखा है कभी? जब
जंगल में दीपक को जला दो ना, दिया जला दो, उसकी लौ उसकी रोशनी किलोमीटर में नजर आती है। आप देख लो अंधेरे में कहीं पे छोटे से बल्ब जला दो, एक लाइट जला दो, उसकी रोशनी पहाड़ों में भी नजर है कि वहां पे कोई ना कोई तो ह्यूमन रहता है, वहां लाइट जल रही है, वहां आग जल रही है। कहते लेकिन जहां पे दिया रखा होता है ना, उसके नीचे ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल होता है वहां पे। जितने भी संगत मेरे पास बैठने की कोशिश करेगी ना, पास जाके बैठो, पास जाके बैठो। कहते जब गुरु आके आप आसन, गुरु और भगवान अपने आसन के ऊपर आके विराजमान होता है, वो आके सबसे पहले क्या देखता है, लास्ट पे कौन बैठा है, जो मुझे मेरी आवाज भी नहीं सुन सकता और अच्छी तरह मुझे देख भी नहीं सकता। वो फिर भी श्रद्धा लेके बैठा हुआ है कि मेरा गुरु यहाँ पे है। कहते साडियां ब्लैसिंग पिछों शुरू होंदियां ने, बिल्कुल लास्ट पे जाके शुरू होती हैं कि यहाँ पे गुरु है या गुरु नहीं है। कहते आगे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु जहां आपको बिठा दे, जहां आपको सेवा मिल जाए, चाहे पार्किंग में सेवा मिल जाए, कहीं पे भी सेवा, तो गुरु की नजर तो हर एक जगह पे पड़ती है। इसे गुरु पे विश्वास बहुत जरूरी है, बस एक ही चीज है। कहते और यहाँ पे कुछ नहीं है, जितना विश्वास करोगे, जितना आप चाय में गुड़ डालोगे ना, उतना ही मीठा होगा। आप गुरु से प्यार तो करके देखो। तो ऐसे ही गुरुजी के टाइम पे एक अंकल ने सत्संग सुनाया कि जब गुरुजी ने मुझे भी वो सत्संग, गुरुजी के रूम में हम लोग एम्पायर स्टेट बैठे थे, तो ही से एक संत मेरे पास आए चंडीगढ़ में, ना जलंधर में। तो उस समय मेरी एज कहते 32-33 साल की होगी, बहुत यंग था मैं। तो जैसे ही वो मेरे पास आए, तो मेरे पास तो कहते दो ही चीजें हैं, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। जितनी श्रद्धा से आप चाय को पियोगे, उतना आपका कल्याण होगा। चाय को चाय समझोगे तो चाय है, प्रसाद समझोगे तो प्रसाद। आप हाँ, कई सत्संग में जाते हैं, अरे आज में मीठा बहुत तेज है, मुझे डॉक्टर ने शुगर, मुझे चीनी बंद करके रखी हुई है, मुझे ये आज चाय बहुत फीकी है। तो हम चाय का टेस्ट चेक करते हैं, प्रसाद नहीं समझ के पी रहे। जो गुरु ने आपको दे दिया, जैसी बनी होगी, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, तो तभी कल्याण होगा। लंगर है, लंगर में भी हम लोग कभी बोलते हैं नहीं, एक चपाती निकाल दो, दो चपाती निकाल दो। हम लोग तरसते थे कि हम लास्ट राउंड में बैठे, हमें मैक्सिमम लंगर मिले। ये मौका कब मिलेगा फिर दोबारा पता नहीं। तो कई बार हम लोग बोलते हैं यहाँ कम सब्जी डाल दो। जितनी गुरु ने आपको डलवानी है, जितना गुरु ने आपको कल्याण करवाना है, उतना कल्याण होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम है कि आप ज्यादा नहीं खा सकते, तो उस चीज को ही से अपन, कल युग में मैंने इतना सिंपल कर दिया कल्याण, एक चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद। अगर संगत यही समझ जाएगी ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। लंगर में आपको मिर्च मिल रही है, लंगर में आपको फीका मिल रहा है। लंगर है वो रोटी नहीं है या सब्जी नहीं है। लंगर समझोगे वही कल्याण होगा। वो साधु को मैंने जैसे ही चाय मंगवाई, तो उसने बोला तुझे मालूम है मेरी एज कितनी है, तूने दुनिया को पीछे लगा के रखा हुआ, तो बोलता है मैं भगवान का अवतार हूँ। गुरु जी कहते मैंने किसी को बोला मैं भगवान का अवतार हूँ? मैंने तो किसी को बोला ही नहीं। संगत मुझे बोलती है मुझे आप में शिव नजर आते हैं, भाई तू शिव बोले। वो कहता है मुझे आप में गुरु नानक नजर आता है, भाई तू गुरु नानक कहले। वो कहते हैं मुझे आप पे दसों पातशाहियां नजर आती हैं, भाई तू दसे पातशाहियां कहला। तो जिसको जो रूप चाहिए, कई संगत माता को मानती है, कोई कृष्ण जी को मानती है, वो मैं उनको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। कोई गणपति जी को मानती है, मैं उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तो आपके ऊपर है, आप गुरु को किस रूप में चाह रहे हो। तो कहते मैंने बोला मैंने तो किसी को नहीं बोला, संगत बोली ये नजर आती है तो आती है, कल्याण करवा जाती है। कहते नहीं नहीं, तूने लोगों को पीछे लगा एक शिव है जो अपनी बेइज्जती खुद कर सकता, अपनी इंसल्ट खुद कर सकता है। अदरवाइज हम अगर शिव के बारे में बुरा भी बोलेंगे ना, हम नरकों के भागी होते। शिव अपनी बुराई खुद कर सकता है, शिव के बिना शिव की बुराई कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी कहते उसने मुझे बहुत बुरा भला बोला, गुरुजी ने बहुत कुछ मुझे बोला। तो कहते फिर मैंने उनको बोला चलो चाय प्रसाद पियो तो जाओ। तो कहते चाय प्रसाद क्या होता है, मैं तो कभी पी नहीं, चाय भी नहीं पी, तुझे मालूम है मेरी एज क्या है? गुरुजी कहते जी मैंने आपकी एज से क्या लेना है? कहते नहीं नहीं तुझे पता होना चाहिए। गुरु कहते अच्छा दसो। कहते मेरी उम्र 330 साल की है, 330 ईयर्स। गुरु जी कहते बहुत बड़ी उम्र है, मेरी तो 32 साल या 33 साल की एज है अभी, आप तो बहुत पहुंचे हुए हो। कहते मेरा सारा खाना पीना सचखंड से आता है। वो साधु कहता है, गुरु जी कहते धन भाग, आज इतने बड़े गुरुओं के, महापुरुषों के मैं दर्शन कर रहा हूँ। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते वो हंसने लगा, तब तेरे मालूम है सारा खाना पीना मेरा सचखंड से आता है। गुरु जी कहते बहुत बढ़िया, मैं तब तुझे मानूंगा कि तू उस पूर्ण अवतार का अंश है,
उस भगवान का अंश है, महाशिव का अंश है। अगर तू मुझे सचखंड से दूध मंगवा के पिला दे। गुरु जी कहते मांगया भी था की मंगया। कहते जब मैं इतना कुछ दे देता हूं संगत को, सबको, फिर भी तृष्णा हमारी कभी पूरी नहीं होती। फिर भी हम चीजें मांगते रहते हैं। गुरु जी एक चीज पूरी हो गई, दो पूरी हो गई, तीन, फिर भी गुरु जी ये भी चाहिए, गुरु ये भी चाहिए, गुरु ये भी चाहिए। कहते कभी खत्म होती है तृष्णा? कभी तृष्णा खत्म नहीं होती। सेम उस साधु का था। कहते कभी भी तृष्णा नहीं खत्म हुई अभी तक। सारा खाना सच, कहते नरेंद्र सच में उसका खाना पीना सचखंड से आता था। वो बहुत पहुंचे हुए थे। तो कहते लेकिन फिर भी डिमांड नहीं खत्म होती हमारी। तो कहते मैंने हाथ किया, हाथ अ, सीधा करके मैंने चांदी का गिलास जलंधर गद्दी पे बैठ के प्रोड्यूस किया, और 14 तरह के फ्लेवर मैंने छत के बीच में जो प्रोड्यूस कर दिए, यानी कि रूफ में से धाराएं आके उस गिलास के बीच में गिरनी शुरू हो गई। तो कहते जैसे ही मैंने उनको दिया कि लो फरो, कहते वो समझ गया। जैसे ही उसने पहली सिप ली, वो समझ गया कि ये सचखंड का प्रसाद है। कहते नरेंद्र मेरे चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ मुद्दा पै गया, यानी कि बिल्कुल दंडवत प्रणाम करने लग गया गुरु जी को कि मेरे से गलती हो गई। गुरु जी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं मैं की चीज हाँ। कहते ये तो लोक दिखावा है जिस जो मैंने ह्यूमन बॉडी लेके रखी हुई है। कहते जिसको आप गुरु जी का अवतार बोलते हैं, मुझे गुरु जी ने बोला, कहते नरेंद्र जी तुसी गुरु जी का अवतार कहने हैं ना, एक आइज ब्लिंक कर दूं कितना टाइम लगता है? हाफ सेकंड भी लगता नहीं है एक आइज ब्लिंक करने को। कहते इस पार्ट ऑफ माय ओरिजिनल लाइफ, ये गुरु जी का अवतार एक आइज ब्लिंकिंग है मेरी, बस इतना ही है। माय ओरिजिनल लाइफ जो मेरी है, मेरी ओरिजिनल लाइफ का तो कोई है ही नहीं, अंत ही नहीं है कोई। तो कहते 1 मिनट में हजारों अवतार ले जाता हूं। किस अवतार को प्यार करोगे? ही ऑलवेज से लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीरों से प्यार नहीं करना चाहिए, सोल से प्यार करना चाहिए। मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, एक ज्योत हूं। ना मेरी जन्म होती है ना मेरी मौत होती है। मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी में जाता हूं। कहते फिर वो संत को मैंने बोला, कहते जो तो फिर कहते आज मैं इतना खुश बैठा था, आज मैं इतना खुश बैठा था, अगर तू मुझसे मुक्ति मांग लेता ना, मैं आज तुझे मुक्ति दे देता, मोक्ष दे देता। कहते लेकिन सारा खाना पीना सचखंड से है, फिर भी मैं दूध के बीच में फंसा हुआ हूं। 330 साल एज हो गई लेकिन अभी भी मोक्ष नहीं मिला मुझे। कहते मैं तुझे आज मोक्ष देता। इसलिए ऑलवेज गुरुआ तो गुरु ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੂੰ गुरु मिल गया, चीजा तो पीछे पीछे भजदियां ने। तो हम लोग उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं कि गुरु ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन कभी गुरु को गुरु से मांग के देखो, तब पता लगेगा चाय का टेस्ट क्या है। लेकिन इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी वेरी हार्ड। करोड़ों में एक बंदा होता है जिसको गुरु खुद सिलेक्ट करता है कि मुझे इसको देना है सब कुछ। हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि ऐसे सरेंडर हो जाएगा, ऐसे सरेंडर। नो, बहुत एग्जाम मुश्किल है। तो ऐसे ही गुरु जी के पास मैं और डिम्पल एक बार बैठे थे। तो डिम्पल मेरी वाइफ गुरुजी के पेट की मालिश कर रही थी और मैं गुरुजी के चरणों की मालिश कर रहा था। एम्पायर स्टेट में थे, गुरुजी लेटे हुए थे अपने 2 सीटर के ऊपर, जो अभी भी एम्पायर स्टेट में है, उसके ऊपर लेटे हुए थे। तो करते करते थोड़ा टाइम बातें करते, कई बार होता है ना आपको कि आप बहुत क्लोज हो, बहुत प्यार दे रहे हैं गुरुजी आपको। मैं पता नहीं कितना का गुरुजी के क्लोज आ गया। मैं तो अपने आप को ये समझ, आई एम वेरी क्लोज टू गुरु। तो मैंने गुरुजी को बोला, क्योंकि मेरी 30 दिन में 20 दिन मेरी बात होती थी, चाहे 1 मिनट की हो चाहे 10 मिनट की हो, डेली फोन के ऊपर बात होती थी। एक ईगो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में आ जाता है, कई बार हम लोग करते हैं, नहीं मैंने पता नहीं क्या पा लिया, मैं तो बहुत क्लोज आ गया हूँ। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो इतना लकी नहीं था जितना आपने मुझे प्यार दे दिया। मैं तो आपके भी चरणों की धूल नहीं हूँ। तो गुरुजी हंस लगे, हैं ये कहना? मैं कहा गुरुजी मैं तो आपके भी चरणों की धूल नहीं हूं, मिट्टी भी नहीं हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दे दिया। कहते नरेंद्र जी बड़ी दूर दी सोच ली, तू तो बहुत दूर बात कर रहा है। तू तो अभी मेरी जो संगत है ना, असली संगत है, असली संगत मीन 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। जब भी गुरु जी अवतार लेंगे किसी भी युग में, वो संगत गुरु जी के साथ आएगी ही आएगी। तू तो अभी मेरी असली जो पक्की संगत, उसके चरणों की भी धूल नहीं है, मेरी तो बहुत दूर की बात है। कहते अभी कितनी बार तुम्हें लाइन में लगाऊंगा, कितनी बार लाइन से बाहर निकालूंगा। मतलब उनका लॉजिक क्या था,
इतने एग्जाम होंगे कि डामाडोल होने वाला सिचुएशन हो जाता है कि आज गुरुजी ने मेरा काम तो ये कर नहीं दिया, मैं जाऊं ना जाऊं, मानूं ना मानूं, तो डामाडोल करता हूं। कहते मैं ये मेरा काम है। कहते कितनी बार निकालूंगा, कितनी बार लाइन में एंटर करवाऊंगा, लेकिन गुरु पे विश्वास रखना, बस इतना ही तेरा काम है, गुरु पे विश्वास रखना। तो कल पता नहीं तुझे भी पक्की संगत में एंट्री दे दूंगा, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है। कितना टाइम लगेगा, कितने जुग लगेंगे, वो भी नहीं पता अभी। तो बातें करने कहते ये जो भक्ति के रास्ते हैं ना, ये एक नंगी तलवारें हैं। कहते इतने निकलना बड़ा औखा है नरेंद्र। ये 99.999% भी निकल जाओगे ना, 0.001% भी रह जाएगा, तब भी आप फेल हो सकते हो। इतने कठिन रास्ते हैं। कहते ये आग के ऊपर चलने वाले रास्ते हैं। कक्का रेता बोलता पंजाब में, जिसमें गर्मियों में इतना गर्म हो जाता है कि पैर नहीं रख सकते, ही से कक्के रेतियां चलने वाले रास्ते नहीं। गुरु तब तक अच्छा लगता है जब तक गुरु अपने हाथ से दे रहा है आपको। जिस दिन गुरु अपने हाथ सीधा करता है ना, तो बड़ी बड़ी संगत भाग जाती है। फिर बोलता है ऐसा गुरु नहीं चाहिए। तो गुरु जी ने खुद खुद बोला, कहते तेरा गुरु बहुत हार्ड मास्टर है, जब तक देता है संगत बहुत खुश है, लेकिन जिस दिन मैं अपना हाथ सीधा करता हूं, भाई मैंने इतना कुछ दे दिया, मैं भी तो टेस्ट करके देखूं तू मेरे लिए क्या कर सकता है। इसे अब बच्चों स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे, तो साल के बाद टीचर भी एग्जाम लेता है, सेम मैं भी एग्जाम लेता हूँ। तो जैसे ही मैं एग्जाम लेता हूँ, बड़ी से बड़ी जो बोलता मैं गुरुजी के बहुत क्लोज हूँ, वो भी भाग जाते हैं यहाँ पे। कहते इतने कठिन रास्ते हैं जी। कहते हैं लेकिन जिसको श्रद्धा से पास करवाना है, वो भी मैंने ही पास करवाना है। जो आपके एग्जाम लूंगा, वो भी मुझे मालूम है तुम लोगों के एग्जाम कैसे लेने हैं, और एग्जाम से पास भी मैंने ही करवाना है। तो कहते हैं नरेंद्र देख 9 सीढ़ियां होती हैं सत्संग, गुरु तक पहुंचने के लिए, पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने के लिए 9 सीढ़ियां होती हैं। 8 सीढ़ियां मैं हर एक संगत को चढ़ाता हूं। डजेंट मैटर, नई संगत है पुरानी संगत है, वहां कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसी 8वीं सीढ़ी वो चढ़ता है, तो मैं इतनी ब्लेसिंग दे देता हूं, इतनी ब्लेसिंग दे देता हूं, फिर वो जो बोलता है ना किसी भी संगत के लिए, वो सच होना शुरू हो जाता है। तो फिर संगत क्या बोलती है, मैं गुरु, गुरु मैंने ही तो गुरु को पाया है, बाकी तो बेवकूफ है। ये तो बाकी संगत तो वैसे मैं ही गुरु को समझाऊं। कहते लेकिन वो जो बोल रहा है, वो कौन बोल रहा है, वो गुरु बोल रहा है। भक्ति का आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की भक्ति है, आप लोगों का कर्म है, वो गुरु आपकी जीवा के ऊपर आके बोल के आपकी वाणी के थ्रू लोगों को ब्लेस करता है। लेकिन कहते संगत क्या बोलती है, मैंने ही गुरु को पा लिया, बाकी तो बेवकूफ है। कहते सानू कौन पालू, सब मुझे कोई भी नहीं पा सकता। मुझे आप कमले होके पा सकते हो, कमले मतलब विदाउट, जहां दिमाग नहीं लगाओगे वहां पा सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। कहते फिर मैं 8 सीढ़ियां चढ़ाता हूँ। फिर संगत कहती मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही तो सब कुछ हूं। मैंने बहुत भक्ति करी, मैंने बहुत सत्संग किए, मैंने बहुत ये किया, मैंने बहुत वो किया। कहते फिर मैं 9वीं सीढ़ी चढ़ाता हूँ। जैसे ही वो 9वीं सीढ़ी चढ़ता है, तो मैं 8 के 8 फौडे, 8 की 8 जो लैडर्स के पार्ट है नीचे वाले, उनको तोड़ के फेंक देता हूँ। फिर वो हवा में झूलता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ ले बेटा अब तू ऊपर चढ़। कहते नरेंद्र 9वीं सीढ़ी पता क्या होती है, मैं कहा नहीं गुरु जी, 9वीं सीढ़ी मैं दी, ईगो दी, 9वीं सीढ़ी निकल ही नहीं सकता। जब तक गुरु ना चाहे, तब तक हम लोग 9वीं सीढ़ी पार नहीं कर सकते। तो गुरु ही है जो हमें 9वीं सीढ़ी पार करवा सकता है, और कोई पार नहीं करवा सकता। इसलिए अपना दिमाग ना लगाओ। ही ऑलवेज सेज, जब मेरे पास आते हो अपना दिमाग और अपना दिमाग अपनी चप्पलों के साथ बाहर उतार के आया करो। अगर गुरु से कुछ पाना है, मतलब गए कहीं नहीं है। वो आज की डेट में बैठे हैं ही, वो पहले भी अपने टाइम पे बैठते थे। रब पहला भी सी, रब हुन भी है, रब अगे भी रहेगा। आपके पास आंखें चाहिए उसको देखने के लिए, उससे बात करने की के लिए। ही ऑलवेज से देख ला मेरी फोटो ना, गल्ला करके देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगू, तो आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा कि मैं तो बैठा हूं। मैंने बचपन से बहुत बहुत चैंटिंग की है शिव जी की, बहुत, यानी कि माता रानी और शिव जी दो ही बस मेरे वो होते थे कि यही मेरे सब कुछ है। तो हम लोग अमरनाथ की यात्रा पे जब गुरु जी के पास आना शुरू हुए, सब अपने अपने सत्संग सुनाते थे। लेकिन गुरु जी ऑलवेज से, जिस तन लागे सो तन जाने। जब गुरु का टेस्ट तभी पता लगता है जब अपने साथ बीतती है। अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं,
ये अंकल पता नहीं क्या कहानियां सुना रहे हैं, क्या नहीं कहानियां सुना रहे हैं, क्या अपने सत्संग सुना रहे हैं कि आज ये एक्चुअल में हुआ होगा नहीं हुआ होगा। तो बहुत चीजें दिमाग में आती हैं। तो उस समय हमारे ही दिमाग में भी यही था, यार पता नहीं क्या सत्संग सुनाते हैं, क्योंकि गुरुजी तो कोई प्रवचन ही नहीं करते थे। तो जब तक हमने उसी सोसाइटी में रहते हैं कि जब किसी भी गुरुओं के पास जाते हैं, वो प्रवचन करते हैं, उनके चेले होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ बताते हैं, दान पुण्य करने के लिए बोलते हैं। गुरुजी तो कुछ भी नहीं करते थे। तो ही से मैं बैठा की लोड़ पई है, रब दा बहमा च पांदा ही नहीं। तो गुरुजी हम सब लोगों को बहमों से निकालने के लिए आए थे। जितना वो बहमों से निकाल के गए हैं ना, उतना आज की डेट में नई संगत पुरानी संगत सब बहमों में फंस गई है, जितना गुरुजी निकाल के गए हैं। तो तो मैं जब अमर गुरुजी के पास जाता था, तो मैं अमरनाथ की यात्रा पे गया था। मैं स्टिल रिमेम्बर 96 97 में डिजास्टर हुआ था अमरनाथ की गुफा में। बहुत पब्लिक, बहुत संगत मरी थी उस समय। तो हम लोग भी वहीं थे। तो रात को 12:30 बजे हम लोग ऊपर गुफा के बीच में थे अमरनाथ जी के वहां पे। तो 4.5 5 फुट का शिवलिंग था। तो वही फ्रेग्रेंस आ रही थी जो गुरु जी के चरणों से आ रही थी। तो मैंने वहां पे देख रहा था मैं। तो मैंने किसी को बोला, देखो मेरे जो पास खड़े थे, यार वही वही फ्रेग्रेंस है जड़ी गुरु जी के चरणा चो चंडीगढ़ में आंदी है। लेकिन उस समय ना तो कोई अगरबत्ती चल रही थी, ना कोई धूप चल रही थी, ना कोई जोत जल रही थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने आंखें बंद की। तो मैं क्या आंखें बंद करके, गुरु जी आप हो क्या? क्योंकि आपको 10 12 लोग थे, आपको अभी कोई आर्मी वाला नहीं हटा रहा, कोई सिक्योरिटी नहीं, वहां से आप खड़े हो, माथा आराम से टेको, क्योंकि लास्ट बार है, सुबह द्वारा शुरू होगा। तो मैं क्या, गुरु जी आप हो क्या? कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है। सब कुछ उल्टा फुल्टा है। क्यों? पंजाबी गाने चलते हैं, लोगों से डांस भी कराते हो, गुरबानी चलती है, तो आप कुछ बताते भी नहीं हो। तो मैं कहा है क्या, आप हो क्या, एक्चुअल में क्या हो? देन एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई एक जोत शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई। पहले उसने 2 फुट का ऑरा बना लिया था उस जोत ने। पहले मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के दर्शन करवाए, फिर अपने दर्शन करवाए। कहने कमला हो गया, मैं ते शिव च कोई फर्क नहीं हैगा। मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत हाँ, कित्ते जान दी लोड़ नहीं। तो इमीडिएटली आंखें खोल के देख रहा हूँ मुझे सब कुछ। मैं तो 2 बार गुरुजी ने वही दर्शन करवाए, चंगा फिर नमस्ते। तो सब कुछ वाइंड अप हुआ, दोबारा जो जाके शिवलिंग के बीच में समाहित हो गए। तो ये हमें 1 बजे का टाइम होगा, रात को 1:30 बजे मेरी वाइफ को लुधियाना में ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बैल के ऊपर बैठे हो, जो पहला ड्रीम था मेरी वाइफ का, हमारी फैमिली का इनफैक्ट पहला ड्रीम था। तो वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले शिव जी का बाल रूप है, उसके ऊपर त्रिशूल पकड़ के गुरु जी यानी कि शिव जी बैठे हैं। फिर वो जो शिव जी का शुभ रूप हम लोग देखते हैं वो बने हुए हैं, वो नंदी के ऊपर बैठे। फिर गुरु जी वही त्रिशूल पकड़ के नंदी बाबा के ऊपर बैठे हुए हैं। तो 2 बार डिम्पल आंटी को दर्शन करके, मैं आंटी दर्शन कर ला। कहते डिम्पल, मैं ही शिव हाँ, मैं ही सब कुछ हाँ, मैं तो उत्ते कुछ नहीं, मैं ही जो गुरु नहीं हूं, मैं शिव हूं। गुरु जी ऑलवेज, मैं महाशिव हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे में से निकले हैं, मैं उनमें से नहीं निकला। मैं ओम हूं, एक ओंकार हूं, एक लाइट हूं, एक जोत हूं। तो ये हमारे फैमिली का पहला ड्रीम था। नेक्स्ट ईयर फिर मैं गया था। तो जब मैं वहां पे माथा टेक रहा था, उस समय मेरा रश ज्यादा नहीं था। तो मैं क्या देखता हूँ, शिवलिंग वही 5 से 6 फुट का शिवलिंग था। तो एक व्हाइट स्नेक, जहां से ड्रॉप गिरते हैं शिवलिंग के ऊपर, जमते हैं, वहां से आता है व्हाइट स्नेक, और शिवलिंग को टच करता है। मैं सबको बोल रहा हूँ, वो देखो अमरनाथ शिवलिंग के ऊपर व्हाइट स्नेक है, वो देखो। सब किसी को नजर नहीं आया, कहते यार कोई स्नेक नहीं है, कोई कुछ नहीं। बट मुझे वो साफ नजर आ रहा है कि व्हाइट स्नेक आ रहा है, उनको टच करा और वापस चला जाता है। तो जैसे ही मैं बाहर आया, कोई ठीक है, मुझे गुरुजी ने दर्शन देने थे, क्योंकि गुरुजी किसको किस वक्त क्या दर्शन देते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं होते, आपके इंडिविजुअल दर्शन होते हैं। तो जैसे ही बाहर आया, सीढ़ियां उतर के, जैसे 100 सीढ़ियां, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 40 50 सीढ़ी नीचे उतर गया। तो एक आर्मी वाला पीछे आता है कि आपने ऊपर कुछ देखा? मैं कहा नहीं जी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, माथा टेक लिया, शिवलिंग है। कहते नहीं, आप आओ। तो मुझे वापस लेके गया 50 सीढ़ी के आसपास। जैसे ही ऊपर गया, तो वो कहते काम करो, इस गुफा के बिल्कुल ऊपर देखो। तो हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते कभी ऊपर, क्योंकि हम तो माथा टेकते अंदर,
शिवलिंग के बाहर आ जाता। मैंने वहां पे खड़े होकर जब देखा तो उसने दिखाया, ये देखो ऊपर दो स्टोन हैं, एक गणपति जी बैठे हैं, एक नंदी जी बैठे, और एक्चुअल में गुफा के बिल्कुल ऊपर नंदी जी बैठे हैं और गणपति जी बैठे हैं। तो फिर उसने मुझे बोला बिल्कुल अपोजिट पहाड़ी पे देखो, आपको त्रिशूल नजर आएगा, आपको माँ दुर्गा की छवि नजर आएगी और प्रॉपर शेषनाग नजर आएगा। तो सामने देखा अपोजिट पहाड़ी पे, वहां पे वो भी है। तो फिर कहते हैं काम करो, अभी जो बिल्कुल साथ वाली दीवार है ना इस गुफा के, उसको देखना शुरू करो, लेकिन कोशिश यही करना आप एक टक लगा के देखना। मैं कहा ठीक है। जैसे ही मैंने उसको देखना शुरू किया, आई एम लिटरली सरप्राइज कि कोई सारे देवी देवता खड़े हैं और उस गुफा की आरती उतार रहे हैं। पूरा एक व्यू मुझे उन्होंने दिखा दिया, वहां पे सारे देवी देवता इस अमरनाथ की गुफा के आरती उतार रहे हैं। फिर उन्होंने बोला देखा, मैं कहा, कहते की देखे, मैं कहिए कहा चलो फिर बढ़िया हो गया, जाओ चंगा नमस्ते। वो जो आर्मी वाला था फिर दोबारा गुफा में चला गया और मैं नीचे उतर के आ गया। अब वो कौन था कौन नहीं था मुझे नहीं पता, बट मैं उसके बाद कभी अमरनाथ गया ही नहीं, क्योंकि गुरुजी की जितनी बार मैंने प्लान बनाने की कोशिश भी की बाद में, तो गुरुजी का कभी ना कभी फोन आता है। जैसे आज प्लान बना हुआ है कि 2 दिन बाद जाना है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो गुरुजी का फोन, हाँ छुट्टियां हो गई हैं, मैं कहा, आओ फिर दिल्ली। मतलब कभी सोचा ही नहीं उन्होंने भेजने के लिए। ही से मैं जब तेरे पास बैठा हूं तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही मेरे मेरी हम लोग बचपन से चैंटिंग करते थे, तो अब छोटे ब्रदर की वाइफ आई, वो भी अपना, पहले गुरुजी को नहीं मानती थी, इसे मैं शिव को मानती हूँ, गुरु थोड़ी शिव हो सकता है। तो ठीक है, अब अपनी अपनी सबकी समझ है, लेकिन सब जब टाइम समझाता है तो गुरु सबको समझाता है। तो हम दोनों में कंपटीशन चल रहा है। वो 6 बजे उठता है, मैं 6 बजे 7 बजे उठ के उसके बाद नहा धो के ऑफिस जाना है। तो वो रूटीन ऐसी शुरू हुई कि जो सबसे पहले उठ के जाएगा मंदिर में, वो जोत जलाएगा, सब कुछ करेगा, दूसरे बंदे को बाहर बैठना पड़ता है। ये रूटीन दिसंबर जनवरी और फरवरी के बीच में करते करते, जनवरी का बीच था मेरे ख्याल, तो जनवरी मंथ तक वो रूटीन सुबह 4 बजे तक पहुंच गई। कितनी सर्दी होती है, मतलब 4 बजे उठ के कोई नहा ले, नहा के ये देख रहा है मुझे मंदिर के अंदर बैठना। तो मेरे छोटे ब्रदर की वाइफ अंदर जाके बैठी, जैसे मैं उठा नहा के बाहर आया, तो वो नहा के अंदर जो जला के बैठी हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी माला उठाई। मैं माला बहुत फेरता था, गुरुजी ऑलवेज एक, माला नहीं फेरनी चाहिए, माला ना मैं आंदी है, ईगो आंदी है। मैंने 5 माला फेर ली, मैंने 11 माला फेर ली। तो कहते किया हुआ पाठ खत्म हो जाता है सारा। अनकाउंटेड माला फेरो अगर फेरनी है, जिसकी काउंटिंग ना हो, या चलते फिरते पाठ करो। भगवान को जरूरी नहीं है कि भगवान माला से ही मिलेगा, भगवान तो आपके अंदर बैठा है, आप कैसे चैंट करते हो, कैसे याद करते हो। तो यही चलता रहा। चलते के बाद जैसे ही बाहर बैठा, मैंने माला अपने नीचे रख ली आगे। लग पहली बार मैंने समाधि लगाने की कोशिश की होगी, मैंने कभी समाधि भी नहीं लगाई। मुझे क्योंकि समाधि का एबीसी भी नहीं मालूम, तो मैंने आंखें बंद की, मैं इमीडिएटली एंटर्ड इनटू बड़े मंदिर। तो मैं लुधियाना बैठा हूँ और वहां पे बड़े मंदिर पहुंच गया। पहले गुरुजी का आसन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रखा होता, अप्रोक्सीमेटली 3 साल, 2.5 से 3 साल वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, अभी राइट हैंड साइड के ऊपर है। तो उस समय तब तक तो गुरुजी बैठे नहीं थे उसके ऊपर, यानी गुरुजी बैठे होंगे 4 या 5 साल के बाद जाके बैठे होंगे मेरे ख्याल से। तो वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर था। तो हम लोग वहां बैठे हैं, तो मैं बिल्कुल जो मेन शिवलिंग है, हॉल है, उसके सेंटर में बैठा हूँ, शिवलिंग के नीचे, और मैं अपनी माला फेर रहा हूँ। मैं ही हूँ, कोई नहीं है वहां पे बड़े मंदिर के बीच में, ड्रीम में। तो सामने क्या देखता हूँ, जो शिव जी की ब्रास वाली फोटोग्राफ है, वो लाइव शिव जी हैं। वो एक्चुअल में लाइव शिव जी हैं। वो हर वक्त हमें देखते हैं जब हम माथा टेकते हैं। तो शिव ब्रास की फोटो की जगह पे खुद शिव जी महाराज वहां पे विराजमान है, लाइव, एज ए ह्यूमन बॉडी। तो गुरुजी आके आसन के ऊपर अपने आप बैठ जाते हैं, गुरुजी आसन पे आके विराजमान हो जाते हैं। और शिव जी ने जैसे हाथ खड़ा करके रखा हुआ है, गुरुजी ने भी हाथ खड़ा किया। मैं माला अपनी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला फेर रहा हूँ। तो शिव जी के हाथ से एक लाइट निकलती है और गुरु जी के हाथ से एक लाइट निकलती है। एक लेफ्ट पे आके लगती है, एक राइट पे आके लगती है माला के, और दोनों बीच में माला ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ही माला ब्रेक होती है तो पूरे मंदिर के बीच में बीट्स फैल जाते हैं वहां पे। तो जैसे ही बीट्स फैलते हैं तो पूरे मंदिर में बीट्स फैल गए, इमीडिएटली समाधि से बाहर आ गया कि ये क्या होगा, ये गुरुजी ने क्या दिखाया। जैसे ही मैंने लुधियाना में वो माला उठाई अपने आगे से, तो माला टूटी हुई थी। मैंने उसके बाद बहुत बार जोड़ के उसको दोबारा थ्रेड लगा के बहुत बार फेरने की कोशिश की,
बट वो नहीं चैंट हो रहा था। तो मैंने गुरुजी जलंधर आए, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे है। ही सेड, हम लोग माला फेरते हैं, चैंट करते हैं, किस लिए फेरते हैं? उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए, शांति के लिए, कभी ना कभी वो दर्शन दे दे, इस पर्पज के लिए फेरते हैं। कहते हैं नरेंद्र, तेरा रब तेनू मिल गया, महाशिव तेनू मिल गया, तेनू महाशिव ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ महाशिव ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? तेरा गुरु तेरे लिए माला फेरता है, तुझे माला फेरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू तो उस सृष्टि के मालिक के पास बैठा है। तो बस उसके बाद कभी समाधि नहीं लगी, एक बार बाद में फिर लगी थी। तो मतलब ये गुरु जी की लीला है कि आपको कैसे ब्लेस करना। कभी कभी आपको ऐसी चीजें दिखा के ले आते हैं जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो गुरु जी ने मुझे एक बार ड्रीम दिखाया कि मैं कहीं हिमाचल बीच में हूँ या उत्तराखंड में हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पे है वो, बट ऑफिस के अपने स्टाफ के साथ मैं ऊपर जा रहा हूँ, 3-4 लोग हैं, कच्ची पहाड़ी है बिल्कुल, पक्की पहाड़ी भी नहीं है, बिल्कुल कच्ची पहाड़ी। उसके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, बीच में गांव आता है, फिर ऊपर चले जाते हैं कि ऊपर एक शिवलिंग है, उसके दर्शन करने के जा रहे हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है, तो तिलकन भी है, यानी कि मिट्टी के कारण फिसलन शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मैं उस मंदिर में पहुंचता हूँ, मेरे कोई साथी मेरे साथ नहीं है। तो मैं जैसे ही उस मंदिर के पहुंचा, वो पत्थरों से नहीं बना, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से बना हुआ है। तो जैसे ही वहां पे बाहर देखते हैं, तो एक उस मंदिर के अंदर गणपति जी की फोटोग्राफ बनी, वो भी छोटे छोटे पत्थरों से टुकड़ों से बनी हुई है, वो भी बहुत सुंदर फोटोग्राफ है। और बीच में शिवलिंग है। तो हार्डली 4-5 लोग होंगे, वो पंडित जी बैठे हैं, तो माथा टेकने लगा। तो मैं कहा, पंडित जी इसका महत्व क्या है? तो उन्होंने बताया, कहते आपको मैं एक दिखाता हूँ। तो वहां प्रसाद नहीं चढ़ता कोई भी, तो वहां पे उन्होंने बोला आप एक कपड़ा बाय कर लो, कपड़ा है, तेल से सना होता कपड़ा होता है वो। तो मैंने वो ले लिया, उन्होंने मुझे दिया, कहते इसको चलाओ, इसको जलाओ। जैसे ही मैंने जलाना उसको जलाया, तो शिवलिंग मेरे से 2 फुट दूर है, ज्यादा ही होगा, 2 फुट से भी ज्यादा ही होगा। तो उसकी जैसी मैंने जलाया, तो वहां से एक लाइट क्रिएट होती है, जहां से नीचे तक मेरा कपड़ा जाता, वहां से एक लाइट क्रिएट होती है ब्लू कलर की। और वो लाइट पूरी की पूरी पिंडी के ऊपर और पूरी की पूरी शिवलिंग के ऊपर वो लाइट बनती है। तो अमेजिंग वो दर्शन थे। वो शिवलिंग कहाँ पे है, वो शिवलिंग कहाँ नहीं है, हमें नहीं पता अभी भी। तो ऐसे ही लुधियाना के पास समराला समराला है, उससे पहले एक गांव है, वहां पे शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रोड्यूस हुआ। अब तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया। तो दिल्ली का कोई बिजनेसमैन था, उनको दर्शन हुए थे कि यहाँ पे एक शिवलिंग आप खुदाई करवाओ। वहाँ शमशान घाट भी था, वहाँ पे एक पीर की मजार भी थी, बाकी भी था। तो अभी भी है वो, पीर जी की मजार है, बहुत पुरानी मजार है। तो वहां पे गए, तो तकरीबन तकरीबन 3 से 4 फुट नीचे वो शिवलिंग प्रोड्यूस है। छोटा सा शिवलिंग है, ग्रे कलर का, ग्रे, लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, दो उसमें कलर हैं, आधा आधा पोर्शन है। तो ये अपने आप को सब लोग दर्शन करने गए, हम लोग भी दर्शन करने के लिए गए। तो जब 2-3 बार दर्शन करके आए, तो मेरी वाइफ कहती हम एक काम करेंगे, हम लोग ना शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा के आएंगे, क्योंकि मंडे को लाइन बहुत लगने लग गई थी उस समय, कि नहीं नहीं ये बहुत पवित्र शिवलिंग है, स्वयं भी हुआ है, तो दूध चढ़ा के आओ, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कल युग है। तो मैं कहा हम भी चलेंगे। मैं कहा यार, गुरुजी ने बोला मेरे पास आगो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हर एक रूप में दर्शन देता हूँ, मैं ही तो शिव हूं। मैं कहा, जब हम शिव की शरण में हैं, तो दूध क्यों चढ़ाना? कहते नहीं, उसमें फर्क भी क्या पड़ता है। वो अगर गुरुजी हैं, हम उनको उनको शिवलिंग को उन्हीं से तो पूछ के आ रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं। मैं कुछ गलत तो बोली नहीं। मैं कहा ठीक है। तो हम लोग प्लान बनाया एक दिन कि ठीक है मंडे को चलेंगे, सुबह सुबह 5-6 बजे चलें। तो 2-3 दिन पहले गुरुजी ने वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं कि नंदी कि हम लोग एम्पायर से एंटर करते हैं, संगत बहुत बैठी है हॉल में, और हम लोग जैसे ही जाके माथा टेका, गुरुजी ने वाइफ को एक छोटा सा नोट, पेपर वाला नोट, पेपर किसी का लिखा हुआ था कि गुरुजी किसी संगत ने आपके लिए भेजा है। तो गुरुजी ने वो उस स्लिप को देखा, और देख के उसके ऊपर एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं हो, बस इतनी लाइन लिखी हुई थी। गुरुजी उठते हैं, उस स्लिप को फोल्ड करते हैं और अपने साथ लेके अपने रूम में चले जाते हैं। तो संगत कहती पता नहीं गुरु आंटी ने क्या लव लेटर दे दिया, आंटी ने क्या गुरुजी को लिखा हुआ ऐसा था कि गुरुजी गुस्से होके आसन छोड़ के अपने रूम में चले गए। तो 5 मिनट के बाद गुरुजी अपने रूम से वापस आते हैं, और गुरुजी के हाथ में एक 12x12 का पिक्चर है। जैसे हम गुरुजी का स्वरूप बोल देते हैं, मैं फोटो बोल देता हूँ कि फोटो है गुरुजी के हाथ में, जहां पे एम्पायर सेट में डेस्क के ऊपर गुरुजी बैठते थे।
तो वहां पे गुरुजी बैठ गए और डिम्पल को आवाज लगे, डिम्पल उरे आ। तो जैसे ही डिम्पल वहां पे गई तो गुरुजी ने अपनी वो फोटो डिम्पल को दिखाई। वो फोटो आज की डेट में भी कहीं नहीं है। वो गुरुजी का कोई स्वरूप आज की डेट में भी वो है नहीं आज तक भी, जो हमने देखा, जो वाइफ ने देखा था उस समय। बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो स्वरूप था। तो उस स्वरूप को देखा, तो देखते देखते गुरु कहते, वाइफ कहते, गुरुजी बहुत ही अच्छा स्वरूप है। कहते हाँ, देख ला फिर। तो देखते देखते वो प्योर वाइट पेपर हो गया, उनकी फोटो ही गायब हो गई उसके बीच। कहते गुरुजी, कहते आंटी बोली जा नहीं हुंदा, देखी जा हुंदा, देखी चल तू नजारे देख। तो जैसे ही वो देखना शुरू किया, उसके बीच में गोल्डन कलर का ओम आना शुरू हो गया और वो ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करते पूरे पेपर के ऊपर सिर्फ ओम ही ओम है। कहते गुरुजी, कहते आंटी देख, बोलना, नजारे देख तू आज। तो ओम के बीच में जब पूरे पेपर में ओम हो गया, एक छोटा सा शिवलिंग उसके बीच में बना हुआ, ओम के बीच में बना हुआ बाहर दिखाई देता है। वो शिवलिंग का साइज बड़ा होना शुरू हो जाए। जब वो साइज क्या है, वही शिवलिंग आधा ग्रे और आधा वाइट लाइट ग्रे, वही शिवलिंग जो हम लोग चहला में देख के आए थे, वही शिवलिंग उस पिक्चर में था। और उसके बीच में क्या दिखा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा कोई लेटा हुआ है उसके बीच में। तो कहते गुरुजी, कहते देख तो सही आंटी पहला। तो जैसे ही वो शिवलिंग का साइज बड़ा होना शुरू हुआ, बच्चा जो लेटा हुआ था वो गुरुजी शिवलिंग में लेटे हुए थे। ले आंटी कर ला दर्शन। तो वो कहीं पे भी नहीं है। कहते आंटी किते दुध चढ़ाने की लोड़ नहीं, किते कुछ करने की लोड़ नहीं, मेरे पास आ गए, सब कुछ हो गया, कहीं कुछ आने की जरूरत है। लेकिन गुरुजी ने कभी किसी को मना नहीं किया कि आप मंदिर ना जाओ, गुरुद्वारा साहब ना जाओ, ही से जाओ, वहां जाके मेरे दर्शन करो, मैं तुम्हें उस रूप में भी दर्शन दूंगा। तो ऐसे ही जब 2002 में जलंधर में जब शिवरात्रि का फंक्शन हुआ, तो हम लोग गुरुजी के पास 2 दिन रुके थे वहां पे। तो वही बस एक बार चांस मिला था। तो जिस दिन शिवरात्रि थी, तो उस दिन गुरुजी ऊपर 5 साढ़े 5 बजे स्नान करके आए और आके अपने रूम में बैठ गए। सुधा आंटी थे जो एम्पायर स्टेट में जिनका है, और बब्बर अंकल, उनकी वाइफ और उनका बेटा, तो ये लोग भी वहीं पे थे। तो गुरुजी का चलो आलू प्यादे परांठे बनाओ, आलू प्यादे पकौड़े बनाओ, आलू प्याज और मिर्चों के पकौड़े बनाओ। तो पकौड़े बनने शुरू हो गए। तो गुरुजी नीचे जमीन पे बैठ गए और वो सुधा आंटी, बब्बर अंकल, उनकी वाइफ, बेटा, सब लोग नीचे गुरुजी के रूम में ही बैठे, बिल्कुल आगे गेट के पास ही। तो जब पकौड़े बने, एक ही प्लेट में सबने खाया। तो बहुत ब्लेस लोग हैं सब लोग, ये लोग जो गुरु जी के साथ, कहते हैं ना, एक ही प्लेट में भगवान के साथ आप खा रहे हो। तो इनकी कहीं कैलकुलेशन ही नहीं है हमारे उसमें, तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितने ब्लेस्ड होंगे, कितने जन्मों की भक्ति होगी। तो वो खा रहे हैं। गुरु जी कहते पता नहीं हम लोग व्रत क्यों रखते हैं, कहते महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं। मैं पहले भी व्रत रखता था, मैं आज की डेट में व्रत रखता हूँ, मैंने आज तक व्रत नहीं छोड़ा कभी भी। मैं महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखता हूँ, लेकिन हाँ, लंगर कहीं पे भी मिल जाए, चाहे वो दोपहर में मिल जाए चाहे रात को मिल जाए, तो मैं लंगर से उसको पार ना करता हूँ, लंगर से ही खोलता हूँ। कहीं पे मिल जाए, नहीं होगा तो शाम को गुरु जी को जब भोग लगेगा तब वो खाएंगे, उससे हो जाएगा। तो ही से पता नहीं लोग शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं। कहते यार किसी को इसका मीनिंग भी पता है क्या नहीं है। कहते इस दिन शिव और पार्वती की शादी हुई थी। कहते जब आपके घर में शादी होती है ना, तो सेलिब्रेशन करना होता है, ना कि व्रत रखने होते हैं। कहते माँ, यानी कि शिव और पार्वती की शादी हुई है, आपके इष्ट की शादी हुई है, तो आप उसको सेलिब्रेट करो, अच्छी तरह सेलिब्रेट करो। तो भूखे रहने से सेलिब्रेशन नहीं होती, इंजॉय करो इस फंक्शन को। तो बैठे हैं, खा लिया। तो गांव से लस्सी आई, तो राजू लड़का था वो लेके आया, तो 2 केनियां बड़ी बड़ी लेके आया। तो मुझे गुरुजी कहते देख नरेंद्र किन्नी किन्नी की वो है। तो मैंने गुरुजी है दोनों, कहने किन्नी होगा, 25-30 लीटर होगी गुरुजी, 20-25-30 लीटर है। कहते अच्छा एक काम कर, बर्फ ले आ। मैं कहा गुरुजी आपने पीनी है जितनी आप पीते हो, उतनी बर्फ तो हमारे फ्रिज में वैसे ही पड़ी है। कहते नहीं नहीं, तू बाजार से लेके आ, मार्केट से लेके आ। तो मैं कहा गुरुजी कितनी ले आऊं, कहते एक ब्लॉक लेके आ, एक सिल्ली लेके आ जा। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं अब ये कहते रिक्शा में नहीं रख के लेके आनी, अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के लेके आना है। मैं कहा ठीक है गुरुजी, वहां से ले आता हूँ। जब मैं जाने लगा तो कहते कम कर 2 ब्लॉक ले आई है, 2 सिल्लियां ले आ गड्डी च रख के। तो अब फरवरी का महीना हो, तो फरवरी का महीना था, मुझे अभी भी याद है, बहुत ठंड थी उस दिन। तो अब बर्फ कहाँ से लेके आओगे आप, ढूंढनी,
अपने सिटी में लुधियाना में ढूंढनी हो मैं ढूंढ लूंगा, जलंधर में नहीं पता था कहीं, तो ढूंढ के हम लोग फाइनली बर्फ के 2 ब्लॉक लेके आए। गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो गुरु जी के पास गया, तो गुरु जी कहते काम कर, एक ड्रम ले ले हलवाइयों से, उसमें साफ वाला ड्रम लेके अच्छी तरह साफ करके उसमें लस्सी डाल के ना ये 2 ब्लॉक उसमें डाल दे। कहते नरेंद्र, आज बेरों का महत्व बहुत होता है कि आपने गुरु से बेर बांटता है, क्योंकि हम बोलते हैं शिवरात्रि के फंक्शन में बेर का प्रसाद खाओ, बेर का भोग लगाओ, कि आज बेर खाने का बहुत महत्व है। लोग संगत जो है ना बेरों के चक्करों में फंसी रहेगी। आज लस्सी जो पी जाएगा वो लस्सी से सबका कल्याण हो जाएगा, बिना मांगे सबको सबको मिल मिल जाएगा जो लस्सी आज प्रसाद पी गया। लेकिन दस्सी ना किसी ने, अपनी आंटी ने दस्सी, तो मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था कि गुरुजी ने क्या बोला है। हमें लस्सी का एक स्टॉल लगा दिया और वो भी चिल्ड वाली। सब संगत इस चीज से हैरान थे, अरे लस्सी क्यों रखवाई है गुरुजी ने, इतनी ठंड में कोई लस्सी कौन पिएगा, वो भी रात को 7:30-8 बजे कौन लस्सी पिएगा। तो ठीक है, अब गुरु की गुरु जानता है वो क्या करते हैं, क्या रजा है, क्या लीला रचते हैं। तो गुरु जी आसन पे विराजमान है और तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 3,000 4,000 संगत के आसपास होगा। छोटा सा लॉन है जो गुरु जी के मंदिर के बिल्कुल आगे है। अब वो लॉन में इतना बंदा आना बहुत बड़ी बात है। तो बसों की बसें दिल्ली से भी आई थी और पंजाब से आई थी कि गुरु जी अभी पहली बार फंक्शन बहुत टाइम बाद यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 7 या 8 टोकरे बने थे मेरे ख्याल से बेरों के, एक में होगा 60-70 किलो बेर, ज्यादा ही बेर होंगे एक टोकरे में, बहुत बड़े बड़े वाले। और उन वो बने हैं 7 टोकरों से। गुरुजी ने जैसे 3,000 संगत है तो 2,000 या 2,200 संगत को वो 7 टोकरों से निपटा दिया, बट क्यों लंबी लगी हुई है और लास्ट टोकरा रह गया। तो बब्बर अंकल खड़े थे पास में, मैंने बब्बर अंकल गुरुजी को बोल दो थोड़ी सी स्पीड स्लो कर दो, क्योंकि सारी संगत को मिल जाएंगे, क्योंकि सबको क्या होता है, उसको तो बेर मिल गए मुझे नहीं मिला। जैसे आज बड़े मंदिर में भी हम लोग जाते हैं, अरे उसको समोसा मिल गया मुझे तो मट्ठी मिली। अरे भाई प्रसाद है, जो आपको मिल गया ना वो प्रसाद है। उस सचखंड से जो आपको प्रसाद मिल गया, गुरु के दरबार से मिल गया, वो प्रसाद है। कभी समोसों के, मट्ठियों के, बाकी चीजों के चक्करों में ना पड़, जो मिल गया आपकी किस्मत में लिखा होगा आपको मिल जाएगा। अगर गुरु ना चाहे हो सकता आपको वो भी ना मिले, दूसरों को मिल जाए और आपको ना मिले। ये तो गुरु की मौज है कि आपको वो देते हैं। तो सब बोला, साथ में लाके हमने अमरती का बहुत बड़ा एक थाल बहुत बड़ा साथ में रख दिया। और बब्बर अंकल कहते गुरुजी लास्ट थाली है, लास्ट है ये, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर ताकि सबको मिल जाए। तो गुरुजी ने देखा, बेरों की तरफ देखा और अमरती की तरफ देखा, हाँ ठीक है पता है मैनू। तो गुरुजी ने स्पीड उससे ज्यादा बढ़ा दी। अगर पहले मान लो कहते ना एक 2 मुट्ठियां भर के थे तो उसको 2.5 मुट्ठी कर दी, मतलब इतनी स्पीड उन्होंने और बढ़ा दी। जब लास्ट पे सबको हो गया तो 3-4 बेर मुझे मिले, तो मैंने जेब में डाल लिया, क्योंकि सेवा में लगे हुए थे। तो गुरु से बुलाया, कहते खा ले, हॉट ब्लेसिंग है। तो ठीक है जी, वो ले लिया। बब्बर अंकल को 3 बेर गुरुजी ने खाए। तो क्यों फिलहाल 3 बेर खाने के बाद कहते क्यों बब्बर हो गए पूरे, बेर तो नहीं कटे। तो गुरुजी जब प्रसाद बांटते हैं ना कभी कम होता ही नहीं है। आज की डेट में आप गुरुजी का नाम लेके प्रसाद बांटो, वो कभी भी कम नहीं होगा। अपना दिमाग ना लगाओ कि मैंने ये बनाया मैंने वो बनाया, जो गुरुजी ने करना है होना वही है। तो उनकी रजा में रह के करके देखो। उनको सरेंडर तो बहुत दूर का वर्ड है, हम लोग बोल देते हैं मैंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर नहीं कर सकते। उनको याद करके प्यार करके आप उनको कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कनेक्शन कोई कुछ भी नहीं है, कनेक्शन तो हम लोग जितना मर्जी बोलते रहे मेरा कनेक्शन मेरा कनेक्शन, मैंने गुरु से बहुत कनेक्शन है। तो गुरु जी ऑलवेज से तार ना तार जोड़ोगे ताही तो कनेक्शन बनेगा ना, जो तार ना तार नहीं जोड़ोगे कनेक्शन कितना बनूंगा। तो वही चीज है, जब तार से तार जुड़ेगी स्पार्क तो तभी आएगा जब हम तार से जोड़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हम चाहते हैं गुरु हमें सब कुछ देना शुरू करे, पहले गुरु से प्यार तो करके देखो, गुरु को समझो क्या है क्या नहीं है। जब नई संगत को आप लोग लेके आते हो अपने गुरु के बारे में समझाओ पहले, मेरा गुरु है क्या, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो सब कुछ है। वो एक लाइट है, वो हमें ब्लेस करने के लिए आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। कल युग में फिर अवतार लेंगे, पहले भी अवतार लिया, पहले शिव जी थे, फिर वो गुरु नानक देव जी के रूप में आए, अब वो इस रूप में आए। तो वो जामे हैं ही से,
रब दे जामे हुंदे, रब कभी भी किसी भी रूप में आता, मैं ही ओम हूँ, मैं ही एक ओंकार हूँ, मैं ही लाइट हूँ, मैं सृष्टि का मैं मालिक हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ। आप दिल से याद करके देखो, कहते रब किते नहीं हैगा। आप कहीं मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा साहब जाओ, कहीं पे भी जाओ, मंदिर में भगवान नहीं बसते, ही से भगवान आपके अंदर बैठे होते हैं। अंदर को क्लीन करने की कोशिश करो, अंदर देखना देखना शुरू करो, तो आपको गुरु भगवान सब ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। वहां पे सिर्फ एक ही चीज है, प्यार। इसे जितना गुड़ डालोगे उतना ही प्यार होगा। गुरु से प्यार तो करके देखो, मीठा डाल के तो देखो, तभी तो उतनी रिटर्न वापस आएगी। हम चाहते हैं गुरु के पास चले गए, पहली बार में जाके गुरु सब कुछ दे के हमें वापस भेज दे। वो दे के वापस ही भेज देगा, उसके बाद नहीं बुलाएगा, तो तब क्या करोगे? तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू। जय गुरु जी आंटी जी। फिर कभी मौका मिलेगा जरूर करेंगे। तो जय गुरु जी आंटी।